जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से प्रेम की सब अवस्थाओं का, ऊंचे से ऊंचे भावों का विकास श्री राधा रानी में होता है। रस शास्त्र के पंडितों ने तथा भावुक अनुभवी वैष्णवों ने इन बातों की विस्तार से आलोचना की है। उसी प्रेम की एक अवस्था का नाम है प्रेम वैचित्र्य। इसका प्रकाश प्राय राधा रानी में ही होता है तथा उनकी अष्ट सखियों में भी होना संभव है। इसमें होता है यह कि श्री कृष्ण पास में रहते हैं। राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण की गोद में सिर रखकर लेटी रहती हैं, पर उन्हें यह भान होने लग जाता है कि श्री कृष्ण हमें छोड़कर कहीं चले गए हैं और रोने लगती हैं। इतनी व्याकुलता हो जाती है कि फिर सर्वदा मरण की दशा उपस्थित हो जाती है। श्री कृष्ण की गोद में रहकर ही ऐसी दशा होती है। श्री कृष्ण यह देखकर आनंद निमग्न होते हैं तथा राधा प्रेम की अतुल्य दशा का आस्वादन लेते हैं। रास लीला में सब गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण राधा रानी को एकांत में ले चले। वे दो ही रह गए और उच्चतम प्रेम की तरंगों का प्रवाह आरंभ हुआ। श्लोकों में उसका संकेत श्री सुखदेव जी ने किया है। इसके बाद अति उच्च अवस्था, मान की अवस्था आरंभ हुई। यह मान यहाँ का निष्कृष्ट अभिमान नहीं है। लोग सोचते हैं कि राधा रानी ने अभिमान कर लिया, इसलिए श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए, पर वहाँ तो बात ही अत्यंत विचित्र हुई थी। यह मैं केवल अपने अनुभवहीन ज्ञान पर नहीं कह रहा हूँ। परम राग मर्मज्ञ भक्त सनातन गोस्वामी को इस लीला का संकेत प्राप्त हुआ था और उन्होंने अपनी रास की टीका में इसका संकेत भी किया। अस्तु, प्रेम की उच्चतम अवस्था बढ़ते बढ़ते वैचित्र्य की अवस्था आरंभ हो गई और राधा रानी ठीक श्री कृष्ण के पास रहकर भी यह अनुभव करने लगी कि श्री कृष्ण मेरे पास नहीं हैं। हा नाथ, रमण, प्रेष्ठ आदि उस प्रेम वैचित्र्य की अवस्था है जहाँ श्री कृष्ण की गोद में पड़ी हुई राधा रानी यह श्लोक कह रही हैं और श्री कृष्ण आनंद में डूब रहे हैं। श्री राधा रानी मूर्छित हो जाती हैं। उसी क्षण गोपियाँ खोजती हुई वहाँ आ पहुँचती हैं। श्री कृष्ण को उनकी आहट मिल जाती है और इसके पहले कि वे राधा रानी को सचेत कराकर दूसरी अवस्था में ले चले, उन्हें गोपियां दिखने लग जाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण वहीं वृक्षों की आड़ में खड़े हो जाते हैं। गोपियां आती हैं, श्री राधा रानी को मूर्छित अवस्था में पाती हैं, उनको चेत कराती हैं। राधा रानी समझती हैं कि श्री कृष्ण मुझे छोड़कर बहुत पहले चले गए हैं, पर श्री कृष्ण तो उन्हें अभी अभी छोड़कर गए हैं। इसके पहले तो प्रेम वैचित्र्य के कारण वे वियोग का अनुभव कर रही थी। यह अत्यंत ऊंचे स्तर के प्रेम की बात है जिसका विकास श्री प्रिया जी में ही होता है। हम लोग तो केवल एक अत्यंत निम्न स्तर में भी जा पहुँचे तो जगत की सभी पारमार्थिक स्थितियाँ उसके सामने फीकी हो जाएं। दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, एक सखियों के साथ, सखियों की उपस्थिति में, और दूसरी केवल दो के बीच में, जहां श्री कृष्ण और श्री राधा रानी दो ही रहते हैं। प्रेम के ऊंचे ऊंचे स्तरों का विकास जब दो रहते हैं तभी होता है। उनमें से कुछ का आस्वादन अर्थात दर्शन मंजरियों को, दासियों को, सहेलियों को, सखियों को
निकुंज छिद्रों से होता है और कुछ का तो बिल्कुल ही नहीं होता। ऐश्वर्य, गुण, ज्ञान आदि समस्त भगवत्ता राधा रानी में ज्यों की त्यों रहती है, पर मुग्धता का इतना सुंदर आवरण वे अपनी इच्छा से ही धारण किए रहती हैं कि लीला अनुपम सर्वदा सब ओर से अनुपम हो जाती है। जय श्री राधा माधव।